अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत के साथ ही वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का दर्स दिया। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसान। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। इमाम राजी कहते हैं कि इंसान की तख्लीक का सबब हकीकी अल्लाह ताला है और सबब ज़ाहरी माँ बाप है। इसलिए जहां अल्लाह ने अपनी इबादत को हुक्म दिया है, साथ ही मुत्तसिल वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का दर्स दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज की, या रसूलल्लाह, हुस्ने सलूक का ज्यादा हकदार कौन है? काला उम्मुका, मेरे हजूर ने फरमाया तेरी वालदा। काला सुम्मा मन आका, फिर कौन? काला उम्मुका। दूसरी बार भी हजूर ने मां का नाम लिया। तीसरी बार सहाबी फिर पूछते हैं सुम्मा मन, फिर कौन? काला उम्मुका। तीसरी बार भी मां का नाम लिया। चौथी बार सहाबी फिर पूछते हैं सुम्मा मन आका, फिर कौन? काला अबू का, फरमाया तेरा बाप। 3 मरतबा मां का नाम लिया और चौथी मरतबा बाप का नाम लिया। उलमा फरमाते हैं, इशारा इस बात की तरफ है कि मां बच्चे की पैदाइश और तरबियत में 3 अज़ाफी मुशक्कतें उठाती। बाप ने एक मुशक्कत उठाई कि उसकी तरबियत की, साथ मां भी शामिल थी, लेकिन मां ने 3 अज़ाफी मुशक्कतें उठाई। पहली मुशक्कत इंदल हमल, हमल की सूरत में 9 माह तक बोझ उठाया। दूसरी मुशक्कत इंदल वलादत, जब बच्चा पैदा हुआ उस वक्त जो तकलीफ है वो मां ही जानती है या अल्लाह की जात जानती है। अंदाजा एक हदीस से हो सकता है। एक साहबी कहते हैं, आका मैंने मां को कंधों पे उठाया है और 6 मील तक लेके गया हूं। पत्थर इतना गर्म था, उसके ऊपर गोश्त का टुकड़ा रखा जाए तो जल के कबाब बन जाए। तो क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? मेरे हजूर ने फरमाया, खुदा के बंदे, जब तू पैदा हुआ था उस वक्त जो दर्द के झटके तेरी मां ने सहे थे, अभी तो एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। तो दूसरी तकलीफ मां वो बर्दाश्त करती है और तीसरी तकलीफ 2 साल तक उसे अपना दूध पिलाती है। इसलिए मां का हक 3 बार और बाप का हक 1 बार। उलमा ने ज़ाब्ता यह बयान किया है कि औलाद को चाहिए खिदमत में मां को तरजीह दे, लेकिन हुक्म में बाप को तरजीह दे। बाहर से कुछ चीज लेके आए तो पहले मां को पेश करे, पांव दबाने तो पहले मां के दबाए। लेकिन घर में कोई बात होगी, मां कहती है ऐसे करना है, बाप कहते हैं ऐसे करना है, दोनों की बातें मुतजाद हैं, किसकी बात माने? उस वक्त बाप की बात माने। क्योंकि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, घर का हाकिम मां नहीं, घर का हाकिम बाप है। खिदमत में मां को तरजीह दी जाए और हुक्म में बाप को तरजीह दी जाए। वैसे मां बाप को चाहिए कि औलाद को ऐसी मुशक्कत में ना डालें। एक मुहद्दिस कहते हैं 30 साल हो गए हैं, मैंने अपनी औलाद को कभी कोई हुक्म नहीं दिया, इस डर से कहीं वो मेरी नाफरमानी करके अल्लाह की रहमतों से महरूम ना हो जाए। अगर मां बाप राजी ना हो तो अर्श का रहमान कभी भी राजी नहीं होता। हमें पता ही नहीं मां किस हस्ती का नाम है, हमें पता ही नहीं बाप किस अजीम हस्ती का नाम है। हम पीर साहब के तो हाथ भी चूमते हैं, पांव भी चूमते हैं, लेकिन मां बाप की नाफरमानी करते हैं। पीर साहब के सामने यूं हाथ बांधे खड़े होते हैं, लेकिन मां बाप के सामने चिल्ला रहे होते हैं। अच्छी बात है, बुजुर्गान ने दीन का अदब होना चाहिए, लेकिन मां बाप की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है, तुम्हारी सबसे बड़ी पीरनी तुम्हारी मां है। अगर मां बाप का दिल दुखाया है, मां बाप की नाफरमानी की है, तो 2-4 नंबर पीर तो शाही को नहीं, वक्त के वली भी तुम्हारे हक में दुआ करे तो उनकी दुआ भी तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि अल्लाह के वली के चेहरे की जियारत करने से हज का सवाब होता है। अगरचे सवाब होता है, लेकिन हज का नहीं होता। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि काबातुल्लाह को देखने से हज का सवाब होता है, अगरचे सवाब होता है। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि गुंबद खजरा को देखने से हज का सवाब होता है, अगरचे सवाब होता है। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि कुरान मजीद को देखने से हज का सवाब होता है, अगरचे सवाब होता है। आप 10 लाख रुपया लगा के हज करके आए, गारंटी से नहीं कह सकते कि मेरा हज कबूल हुआ। लेकिन मेरे भाई याद रखना, ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो, ये सोने का हम मिलाद मना रहे हैं, उस नबी का फरमान है जिसने मोहब्बत के साथ मां के चेहरे को देखा या बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाए।
साहबी पूछता बंदा नवाज को दिन में 100 बार देखे तो इसमें लकी लिखते हैं रूहुल बयां के अंदर, मेरे हजूर ने फरमाया 100 क्या तुम 1000 बार भी देखो अल्लाह 1000 हज का सवाब अता फरमाएगा। तुम देख देख के थक जाओगे, अल्लाह सवाब देता होगा, नहीं थकता। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे कुरान कहता तुम उफ भी नहीं कह सकते, ऊंची सांस नहीं ले सकते।